अस्सलाम वालेकुम गाइस विद अनदर व्लॉग। आज कुदरती अंबार निकले हुए थे फसलों की तरफ। ये पीछे आप देख रहे हैं खरबूजा और बताऊं लगे हुए हैं। अभी हमने जो खुद लगाए हुए हैं टिंडे, अब देखने जा रहे हैं वो टिंडे ही हैं या कुछ और। चलना थोड़ा सा दुश्वार है, छोटी सी पगडंडी है, तो अभी वो देखने जा रहे हैं। सोचा व्लॉग कर लूँ, एक आउटसाइड दिखा दूँ, नहीं तो आप लोग एक्सचेंज में मुझे देख देख के तंग हो गए थे। सरसों देखे, शाहरुख खान वाली फीलिंग आ रही है, वो वाली। असल में अरब वाले का खरबूजा बहुत मशहूर है, बद जायका है, मज़ा नहीं है इसमें। लेकिन पता नहीं क्यों, मैं इस्लामाबाद में भी था, जब किसी को बताता था मैं अरब वाले का हूँ बेसिकली, तो वो खरबूजे की डिमांड करते थे मेरे से। लेकिन मुझे पर्सनली तौर पे अपने शहर का खरबूजा ज़रा सा भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो ज़रा सा भी मीठा ही नहीं है, बेजायका है। तो अभी खरबूजे की फसल दिखाई है आपको। अभी जा रहे हैं हम, देखते हैं टिंडियाँ हैं, बैंगन हैं। बैंगन बताऊँ मीन बैंगन, हम बताऊँ कहते हैं अपनी लोकल पंजाबी में, जो हम लोग पंजाबी बोलते हैं। बैंगन को बताऊँ, और शलजम को हम कहते हैं गोंगलू, में भी आप लोगों को पता हो। तो गोंगलू भी लगे हुए हैं, शलजम भी, मूलियाँ भी, और बताऊँ तो है ही। अभी टिंडियाँ देखने जाएंगे, आपको भी दिखाऊंगा। हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया हूँ कि मैं वापस इस्लामाबाद क्यों नहीं जा रहा। यही वजह है कि जो गांव का माहौल है इतना कूल और इतना पीसफुल है, ऐसा माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं गुंजान शहर को छोड़कर गांव में आया हूं, और मैं कभी भी अपना गांव अब छोड़ना नहीं चाहता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं, घर वाले कहते हैं वापस चले जाओ, उधर फ्यूचर है, ये वो। फ्यूचर की परवाह नहीं है मुझे, मुझे अपनी परवाह है, सिर्फ अपनी, उस्मान गनी की। मैं मुसलसल 1 घंटे से पैदल चल रहा हूँ। पहले हम कहीं और गए हुए थे, किसी की तरफ ताज़ियत करने के लिए। एक फोतगी हो गई थी गांव में, तो मैं और मेरे दोस्त और भाई लोग उधर गए थे। हमने बोला चलो चलते हैं, पैदल ही गए थे। वो डेरा है, फसलों में किसी का घर था, उधर उधर बेर वगैरह लगे हुए थे। बेर तोड़ने के लिए गया हूँ, 1 मुरब्बा दूर। मुझे कहते हैं ये पास ही बेरी हैं, ये पास ही बेरी हैं। जब चलना शुरू किया, उस साइड पे कमाद बहुत ज़्यादा है ना, गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा है, तो पास से अब पता तो नहीं चल रहा था कि कितनी दूर कह रहा है ये। मैंने समझा शायद इस जो ये कमाद लगा हुआ है इसकी बैक साइड पे 1 मुरब्बा पैदल चलाऊँ, बेर खाएँ। बेर खाकर वापस आया हूँ, तो 2 मुरब्बे बन गए सफ़र के। और उसके बाद हम अपने टिंडियों की तरफ जा रहे हैं। टिंडियों पे शॉपर डालना है। असल में ये टिंडियाँ होती हैं हाइब्रिड, ये शॉपर के अंडर ही रहती हैं, इनको हीट मिलती है प्रॉपर। लेकिन इस मौसम सर्दियों में ये जो 6 मंथ की फसल होती है वो 3 मंथ, विद इन 3 मंथ, यानी कि खरबूजा जो है ना मेरे शहर में जो तैयार होता है वो 15 डेज़ में खरबूजा रेडी हो जाता है। अभी से जो उसकी देखभाल करते हैं उसके बाद, जो यानी कि उसका इनिशियली जो जर्मिनेशन है ना, उसके बाद उसको जो प्रॉपर बनने में टाइम लगता है वो 15 डेज़ लगते हैं। यानी कि विद इन 2.5 मंथ या 3 मंथ कह लें आप, आपकी फसल तैयार। और लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट किसानों को किसी किस्म की भी फैसिलिटी नहीं देती। ये पाक और इंडो दोनों कंट्रीज़ का यही रोना है। पिछले 75 सालों से किसान दबता आ रहा है, हालांकि हमारी सबसे ज़्यादा जो इकॉनमी है वो किसान के सर पे, स्पेशली पाकिस्तान के पंजाब के, क्योंकि पंजाब इंडिया के पंजाब से बड़ा है। वो तकरीबन 50 किलोमीटर है, ये 2.25-3 लाख किलोमीटर का एरिया बनता है पंजाब में। असल में हमने आज सारा दिन किया वारागर्दी, अब शाम पड़ रही है, सबको जल्दी है जल्दी जल्दी पहुँचे। इस तरह हमने अपनी फसल को डांपना है ओस पड़ने से पहले पहले। इधर कोरा बोलते हैं, जो खुशक ठंड होती है, बर्फ़ टाइप रात को कोरा पड़ता है, तकरीबन वो इतना इतना जम जाता है फसलों पे, वो अभी पड़ना स्टार्ट हो जाता है, अभी ओस पड़नी स्टार्ट हो जाती है। इससे बचाने के लिए फसल को जो ज़मींदार लोग हैं वो जल्दी से जल्दी ट्राई करते हैं कि शाम से पहले पहले हम अपनी फसल को अच्छी तरह से डांप लें। कुछ लोगों ने मुज़ारे रखे होते हैं, हम भाई माड़े से किसान हैं, ठीक है, चुगे में हमारे पास 2-3 खेत हैं, तो हम मुज़ारे रख नहीं सकते, हमें सारा काम खुद करना पड़ता है। तो अभी
आज मैं इनके हाथ लग गया हूँ। अब देखते हैं, वो तो पहुँच गए फसल में, शापर चढ़ाना शुरू कर दिया दोनों ने, सगीर और अवैस चोर। गांव में भाई हम लोगों के ऐसे ही नाम होते हैं, मुझे शानी कहते हैं सारा गांव वाले, हम इसको अवैस चोर कहते हैं, सगीर को हम साहबज़ादा कहते हैं। अभी ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, मैं भी अभी खेत पे शापर डालूँगा। पर सूरज को देखें कितना प्यारा लग रहा है, और फसल को देखें, इस पूरी फसल पे हमने डालना है, पूरी पे। इधर कुछ डला हुआ है, आगे सारा खाली है। शापर डालते हुए मेरे हाथ हो गए मैले। ये पीछे देख रहे हैं, जिधर तक नज़र जा रही उधर तक हमने शापर डाला है, और अभी रह गई हैं ये चांदी से, जिधर अभी शापर डालना। और बंदे हमें तीनों के तीनों मोबाइल में लगे, मैं व्लॉग करने में, एक अपने क्लाइंट के साथ, और तीसरा जो वैसे जिसने ये टिंडी लगाई हुई है उसका एक सपना है कि वो डबल डोर लेना चाहता है। हमारे इधर डबल डोर वही किसान लेता है जो सब्ज़ी लगाता है, जो बेचारा दूसरी जिनास लगाता है वो डबल डोर नहीं लेता। तो अवैस ने इस दफ़ा भाई डबल डोर ले लेनी है माशाल्लाह। अच्छी ये फसल सारी अवैस की है, केले अवैस की, किसी का अमल दखल नहीं है सिवाय अवैस के। तो अल्लाह ताला से डबल डोर दे, मेरी दुआ है। लेकिन मेरे हाथ गंदे हो गए, फर्स्ट टाइम शापर डाल रहा हूँ। ये खींच के ऐसे, जिस तरह ऊपर रजाई लेते हैं ठंड में। तो छूट गए पसीने, हाथ सारे गंदे, दोनों हाथ गंदे हो गए, कपड़े भी ऑलमोस्ट। वाइट जोड़ा पहना हुआ था, आज मज़ा आ गया है। मेरी तबीयत डाउन है, कल वाली वीडियो में भी मेरी साउंड स्लो थी, और आज भी कुछ जगहों पे आपको स्लो साउंड फेस करनी पड़ेगी। तो अपने मोबाइल का जो वॉल्यूम है ना उसको हाई कर लें। मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ नहीं करूँगा इस व्लॉग में। शाम है तो शाम में मेरे मोबाइल का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। और बस होगी मेरी, मैं जा रहा हूँ। और हाथ कितने धोते ने, बुला रहे हैं मुझे और शापर डालना है। मैंने बोला बस। ये असल में टिंडे या टिंडियाँ, मैं टिंडियाँ कह रहा था, साथ की फसल वाला बंदा आकर टिंडा टिंडा कह रहा था। मैं भी टिंडियाँ और टिंडों में शायद कोई फ़र्क हो, लेकिन मैं तो टिंडे ही कहूँगा, नहीं टिंडियाँ। अभी चलता हूँ, बाकी बातें करूँगा मैं एक्सचेंज पे जाके। मेरे मोबाइल की बैटरी लो है। मैं असल में आम के दरख्त के नीचे से गुज़र रहा था, इसलिए ज़्यादा अंधेरा शोर है। शाम हो गई है बहुत ज़्यादा। अगर मोबाइल बंद ना हुआ तो ये व्लॉग आगे जाएगा, अगर बंद हो गया तो फिर ज़ाहिर है व्लॉग इधर ख़त्म हो जाएगा। एक बात बताता चलूँ, ज़िम्मेदार अपनी मेहनत करता है। अभी मैंने डबल डोर का नाम लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि ओवैस डबल डोर निकाल सकता है सब्ज़ी में से। ये डिपेंड करता है रेट पे। जब मंडी में रेट नहीं होता तो नुकसान हो जाता है। सिर्फ ये पिछले 10 सालों से हम लोग सब्ज़ी बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। 10 सालों में 2 सालों में 1 एकड़ से 15-15 लाख कमाया है सब्ज़ी में, और 2 साल खरबूजे में भी। लेकिन पिछले 6 सालों से मुसलसल किसान बेचारा रो रहा है। उसकी वजह, मंडी के अंदर जो आड़तिया होता है ना, सब्ज़ी ख़रीदने वाला जो बल्क में ख़रीदता है, वो रेट गवर्नमेंट का जो दिया होता है वो लेता है, और वो जो रेट होता है ना वो किसी काबिल नहीं होता। जो ख़र्चा होता है 1 एकड़ पे वो उसके काबिल नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद किसान की मजबूरी होती है, वो बेचता है। तो आप ये मत समझें कि सब्ज़ी लगाने में बहुत पैसा है। कुछ लोग मेरी वीडियोस देखेंगे जिनको सब्ज़ी का एक्सपीरियंस है, वो कमेंटबाजी करेंगे, उनको मैं पहले अवॉइड कर रहा हूँ। कमेंटबाजी नहीं, अगर करनी है तो एक्सचेंज पे आ जाना, मैं अवेलेबल हूँ। मोबाइल की बैटरी है 2%, ये साथ नहीं देगी। अभी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे एक्सचेंज पे जाके, क्योंकि व्लॉग का वाइंड अप होना चाहिए। अगर दिल किया तो वाइंड अप व्लॉग को करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। तो एक्सचेंज नज़दीक ही है, चलते हैं। वो टिंडी थी, और बैंगन जो लगे हुए, बैंगन ये लगे हुए हैं, ये
अभी बैंगन को हमने देखना है। बैंगन के ऊपर शॉपर दिया हुआ था, इसकी परेशानी नहीं थी। असल में धूप भी लगवानी होती है, शॉपर ना दे तो कोरा पड़ता है, उससे फसल जल जाती है, फसल की ग्रोथ रुक जाती है। जो फल लगा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह टिंडियाँ लगी हुई थी तो वो टिंडियाँ मर जाती हैं, वो जर्द रंग की हो जाती है, येलो कलर में। तो उससे बचाने के लिए शॉपर लाजमी डालना होता है, क्योंकि ये हाइब्रिड फसल है और इसको जितनी हीट दी जाती है ये उतनी ज़बरदस्त होती है। बाहर ठंड होती है, अंदर इनका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, जो कि बहुत बेनिफिट देता है फसल को। और एक दिन थे कि पूरी 6 मंथ की फसल होती थी, ताकत भी होती थी उसमें। अब 3 महीनों में 2.5 महीनों में फसल तैयार, तो क्या ताकतें क्या कुछ। खैर, अल्लाह हाफ़िज़।